नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा देवी राजनीति रस राय के नए एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। इस बार चर्चा छत्तीसगढ़ की करूंगी, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कूलों के युक्तिकरण का ऐलान किया है। अब शिक्षा को लेकर बड़ी राजनीति खेली जा रही है। सरकार का कहना है कि कहीं शिक्षक ज्यादा है, कहीं एक भी नहीं है, कहीं बच्चे ही नहीं है। तो अब जहाँ जरूरत है वहाँ शिक्षक भेजे जाएंगे और जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उन्हें आसपास के स्कूलों में मिलाया जाएगा। सुनने में तो ये बात बहुत सही लग रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने चुनाव से पहले 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। युक्तिकरण की आड़ में 10,000 से ज्यादा स्कूलों का दोबारा गठन और करीब 4,000 स्कूल बंद करने की योजना है। अब हजारों शिक्षक सड़क पर हैं जो नौकरी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार एक तरफ शिक्षा का स्तर सुधारने की बात कर रही है और दूसरी तरफ खुद ही स्कूलों पर ताला लगाने जा रही है। असल में यह फैसला कई लोगों की नौकरी पर भारी पड़ सकता है। हम लोग अभी फिलहाल एक ही को मांग रहा है, युक्तिकरण अगर रद्द नहीं करते तो कम से कम 2008 का सेटअप है। क्या है 2008 का सेटअप क्या है? 1+2 था पहले। हाँ, मतलब 40 में एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक। हाँ। लेकिन अभी सरकार अड़ियल तरीके से नीति अपनाई है तो बहुत ही गलत तरीका है। 60 से ऊपर में 1+2 दे रहे हैं, जो कि बहुत ही जी। नौकरी के खतरे के अलावा शिक्षकों की एक और बड़ी चिंता पर नए नियमों को लेकर है। इन नियमों के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल तीनों स्तरों में प्रत्येक में से एक शिक्षक की कटौती की जा रही है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो प्राथमिक स्कूलों में 2008 के नियमों के अनुसार एक प्रधानाध्यापक और 2 शिक्षक अनिवार्य है, लेकिन अब नए दिशा निर्देश के अनुसार केवल एक प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक ही नियुक्त किया जाएगा। इससे न सिर्फ शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ेगा, बल्कि पढ़ाई की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। यह बदलाव केंद्र सरकार की 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। जब शिक्षकों की संख्या कम होगी तो बच्चों का समग्र विकास, कौशल निर्माण, मूल आधारित शिक्षा और टेक्नोलॉजी का समावेश जैसे लक्ष्य केवल कागजों तक सीमित रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार शराब की दुकानों के लिए दरवाजे खोल रही है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार ने अप्रैल से नई आबकारी नीति 2025-26 लागू की और इस नीति के चलते अब इस महीने छत्तीसगढ़ सरकार ने 67 नई दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। 67 नए दुकानों के साथ प्रदेश में शराब दुकानों की कुल संख्या 741 हो जाएगी। जहां पहले शराब की सुविधा नहीं थी, वहां अब दुकानें खुलेंगी। प्रशासन जमीनें तक तलाशने में जुटा है और वजह राजस्व बढ़ाना। सोचिए, स्कूलों के लिए पैसे नहीं है, लेकिन शराब बेचने के लिए कमाई होगी। यह तर्क अब सरकारी नीति बन गई है। सबसे ज्यादा मार जो है वो लड़कियों की पढ़ाई पर पड़ेगी। गांव देहात की लड़कियां वैसे ही भी पढ़ाई के लिए कई दिक्कतों को झेलती हैं, लेकिन घर का काम, भाई से भेदभाव और स्कूल दूर होने पर पढ़ाई छोड़ना आम बात हो गई है। अब अगर छोटे छोटे स्कूल बंद हो जाएंगे और बच्चों को दूर भेजा जाएगा तो सबसे पहले लड़कियों को ही स्कूल जाना बंद करवाया जाएगा। माता पिता डर से भी रोकेंगे और सुविधाओं की कमी से भी। मतलब साफ है कि सरकार का ये कदम लड़कियों की पढ़ाई को और पीछे ढकेल देगा। प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएगा गाँव में, तो फिर लड़कियां तो नहीं जा पाएंगी। उनका कई कारण होता है, घरों के काम होते हैं, सीजनल वर्क होता है। जैसे कि ग्रामीण इलाके में तो सीजनल वर्क होता है। तो क्या होता है कि प्राइमरी स्कूल रहा, गांव में रहा, तो कुछ टाइम स्कूल में बिता के फिर बाकी का जो हाफ टाइम होता है, सेकेंड हाफ होता है, वो पूरा खेतों में बिताते हैं। बीजेपी जो खुद को संस्कृति और नैतिकता की ठेकेदार बताती है, वही पार्टी अब शिक्षा से ज्यादा ध्यान शराब पर दे रही है।
जिस पार्टी के नेता गौ रक्षक के नाम पर मार काट करते हैं, वही अब शिक्षा के नाम पर कटौती और शराब की दुकान के नाम पर बढ़ोतरी कर रही है। स्कूल बंद होंगे मगर दारू की दुकानें आपके गांव गली तक जरूर पहुंच जाएंगे। गांव देहात के स्कूल सबसे पहले चपेट में आएंगे। दूर दराज इलाकों में जहां पहले से ही संसाधनों की कमी है, वहां के छोटे स्कूल अब बंद होंगे। बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ेगा। ये दूरी बच्चों की पढ़ाई से और दूर कर देगी। मगर सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। उसे चिंता है कि शराब हर जगह आसानी से मिले और सरकारी खजाना भरते रहे, बच्चे शिक्षा की जगह दारू पिए। सोचिए सरकार की प्राथमिकता क्या है, स्कूल या शराब? अब सरकार ने अगले साल शराब से कमाने का लक्ष्य रखा है, मगर शिक्षा की हालत बद से बदतर हो रहा है। 2021 के सर्वे में छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ाई में राष्ट्रीय औसत से नीचे थे। जब शिक्षक कम होंगे और स्कूल बंद होंगे तो हालात और बिगड़ेंगे। सवाल बड़ा साफ है कि ये युक्तिकरण है या शिक्षा का कटौती योजना? क्या सरकार स्कूल सुधार रही है या सिर्फ खर्चा बचा रही है? क्या आपको लगता है कि सरकार वाकई बच्चों की पढ़ाई को लेकर गंभीर है? तो सवाल अब यही है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है? क्या सच में बच्चों की पढ़ाई, खासकर लड़कियों की शिक्षा या युवा के लिए रोजगार सरकार की नजर में कोई अहमियत नहीं रखती? ये युक्तिकरण एक बहाना है खर्चा बचाने का और असल मकसद स्कूल बंद करके राजस्व बढ़ाना है। क्या स्कूल की दूरी लड़कियों को किताबों से दूर नहीं करेगी? क्या सरकार को ज्यादा खुशी इस बात से है कि गांव में एक और शराब की दुकान खुले, ना कि एक और स्कूल? सोचिए, स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब की दुकानें खुल रही हैं। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी की तस्वीरें हैं। इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी में फिर आऊंगी किसी नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।